हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में योगी का भूचाल सामने आया। ऐसा पोस्टर राहुल गांधी अखिलेश यादव को चढ़ गया बुखार। नरेंद्र मोदी के बाद महाराष्ट्र में योगी की डिमांड। 200 उम्मीदवारों ने भेजा आवेदन, हमें चाहिए योगी, एक रैली और जीत की गारंटी। 26 अगस्त को योगी ने खींची लकीर। 3 महीने में हिंदुओं का बदला मिजाज। मोदी हो या आरएसएस, सबके समझ में आया योगी क्यों है जरूरी। महाराष्ट्र में चुनाव है लेकिन वहां योगी की भारी डिमांड है। ये पोस्टर देखिए, शहर के हर कोने में ऐसे पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में लिखा है बटेंगे तो कटेंगे। तो क्या महाराष्ट्र के हर एक उम्मीदवार को योगी का ये फॉर्मूला समझ आ गया है? आखिर इस नारे में ऐसा क्या है कि पूरा देश खुलकर 80-20 की राजनीति को पसंद करने लगा है? जम्मू में योगी की 4 रैली हुई। सभी सीटों पे बीजेपी ने चुनाव जीत लिए। हरियाणा में योगी ने 20 सीटों पे प्रचार किया तो बीजेपी 13 सीटों पे जीत गई। बंगाल हो या कर्नाटक, सीएम योगी का स्ट्राइक रेट एकदम वीरेंद्र सहवाग वाला है। इसीलिए महाराष्ट्र चुनाव में योगी की एंट्री से पूरे विपक्ष में भगदड़ मच गई है। योगी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे। ये बयान यूपी के साथ देश भर के भीतर पॉलिटिकल मैंडेट की तरह काम करने लगा। लोकसभा चुनाव में जैसे विपक्ष ने संविधान बदला जाएगा का झूठा नारा देकर हिंदुओं को जाति में बांट दिया, वैसे ही योगी ने लोकसभा चुनाव के बाद हिंदू बटेंगे तो कटेंगे कहा तो हिंदू एक हो गया। इसके कई उदाहरण हाल के राजनीति में देखने को मिल जाते हैं। बहराइच दंगे के बाद योगी के नारे का असर जमीन पे दिखाई देता है। इस बयान के बाद से ही अखिलेश यादव की बेचैनी बढ़ती जा रही है। बहराइच में हिंदू रामगोपाल मिश्रा की अंतिम यात्रा में जातियों में बटा हिंदू हिंदू करता नजर आया। मेवात में जहां दंगा हुआ, बीजेपी हारी जरूर लेकिन हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी यूपी के उपचुनाव में किसी मुस्लिम को टिकट देने से बचती रही। इसका भी फायदा बीजेपी ने देख लिया। कुंदरकी, सीसामऊ और मीरपुर सीट पे योगी का नारा ही जीत दिलाएगा। ये हाल सिर्फ महाराष्ट्र या यूपी का नहीं। ये तस्वीर देखिए, यूपी के ग्रेटर नोएडा में पोस्टर लगा है जिसमें योगी की तस्वीर के साथ लिखा है बटेंगे तो कटेंगे। ऋषभ राज शर्मा नाम के बीजेपी नेता ने ग्रेटर नोएडा में कई पोस्टर लगवाए हैं। मुसलमानों में इस बात की बेचैनी है कि अब वो क्या करेंगे। यूपी में भारी आबादी मुसलमानों की है। यही हाल महाराष्ट्र की राजनीति का है। यानी अब बीजेपी और खास तौर से योगी आदित्यनाथ खुलकर 80-20 की बात करने लगे। जहां बीजेपी फंसी थी वहां योगी ने रास्ता निकाला, बताया चुनाव ऐसे लड़ा जाता है। जहां मोदी शाह भी फंस गए वहां योगी ने बताया अब हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए। आरएसएस की बुक में योगी की भारी डिमांड कारण है उनकी खुली कट्टर हिंदुत्व वाली छवि। कभी पीएम मोदी ने कहा था योगी यूपी के लिए जरूरी है, लेकिन सिर्फ 2 साल के भीतर योगी देश के लिए जरूरी हो जाएंगे। ये बात शायद बीजेपी के नेताओं को ही पता नहीं हो। बीजेपी को हराने वाली पार्टियों के पास हर मुद्दे का तोड़ है, लेकिन योगी की कट्टर छवि पर उनके पास कोई ऐसा हथियार नहीं है जो चलाकर वो योगी को मूर्छित कर पाए। महाराष्ट्र में बीजेपी बड़ा उलटफेर करने वाली है। इसकी कई वजह भी है। यूपी के अलावा अगर किसी राज्य में हिंदू मुसलमान पे राजनीति होती है या मसला गर्म है तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के धारावी में मस्जिद हटाने के लिए जब बुलडोजर पहुंचा तो वहां हजारों की संख्या में मुसलमानों ने प्रशासन और बुलडोजर को ही घेर लिया। बीजेपी के लिए रास्ते वहां पर आसान नहीं थे, लेकिन अब हिंदू एक हो रहा है तो थोड़ी राहत की खबर जरूर होगी। अब देखिए, यूपी में योगी ने माफियाओं का लगभग सफाया कर दिया। उन्हें पता है कि अब माफियाओं का नारा छोड़कर हिंदुओं को एक करने की बात की जाए। इसीलिए योगी लंबे वक्त से हिंदुओं की एकता की बात करने लगे। वो समझा रहे हैं कि बांग्लादेश ऐसा हाल नहीं चाहते हैं तो एक होने का वक्त आ गया है। इरफान सोलंकी सपा का गुंडा विधायक कहा जाता था। वहां सपा ने इरफान सोलंकी की पत्नी को टिकट दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि सपा को पता है कि सहानुभूति के नाम पर ही वो सीट निकाली जा सकती है, नहीं तो हिंदू एक हुआ तो वहां मामला बदल जाएगा। योगी के कारण ही बीजेपी ने हरियाणा में सारा गेम उल्टा कर दिया और अब यही कारण है कि महाराष्ट्र में विपक्ष के नेताओं के तोते उड़े हैं तो अखिलेश यादव भी यूपी में परेशान है। दिल्ली में बैठे राहुल गांधी को भी समझ आ रहा है कि नरेंद्र मोदी को रोकना पहले से ही नामुमकिन लग रहा था। अब ये योगी भी आ गए और योगी को रोक पाने के लिए अभी कोई रास्ता विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहा है।